स्वागत है आपका कॉमर्स एक्सपी के अकाउंटेंसी क्लासेस में। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और की एलिमेंट्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप के। की एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो की एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि पहला होता है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना होता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के अमंग। और एडजस्टमेंट करना होता है रॉन्ग अप्रोप्रिएशन, यानी कोई गलत अगर बंटवारा हो गया है तो उसको अप्रोप्रिएशन करना होता है। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है कि अगर जब नया कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर चला जाता है तो हमें उसको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है पार्टनरशिप को, ये करना होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो हम आगे आने वाली सारी वीडियोस में ये सब चीजें हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे करते हैं। कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस दो तरीके से होता है कि एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कि हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक तो पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो उसने इनिशियली कैपिटल इंड्यूस कर रखी होगी, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी होगी, वो उसके लिए हम लोग सेपरेट से अकाउंट बना देते हैं। और उसमें कोई चेंज नहीं होता है अनलेस कोई एडिशन करा जाए, यानी पार्टनर कोई फ्रेश कैपिटल उसमें डालेगा बिजनेस में या कुछ विड्रॉ करेगा। अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ एक्शन करता है तब तक ये जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस ही शो करता रहेगा हमेशा। और कैपिटल अकाउंट का, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और साथ ही में एक हम लोग सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको पार्टनर का करंट अकाउंट कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, सारे आइटम्स आएंगे, जैसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा और या लॉस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ड्रॉइंग्स आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएंगी। ये सब चीजें उसमें करंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कि कैसे दोनों अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं। अगर हम देखें कि हमारा पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है, कि जब हम फिक्स्ड मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे दिखते हैं। एक तो होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है और एक तो होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या आता है कि जो उसने बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, या बैलेंस ब्रॉट डाउन से यानी जो हमारा उसका कैपिटल इंट्रोड्यूस करा होगा वही कैरी ऑन होता रहेगा, जो भी उसमें चेंजेस हुआ होगा उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस लास्ट ईयर बचा होगा वो हमारा ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है। और अगर कोई फ्रेश कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करता है तो हम लोग बाय इधर टू बैंक अकाउंट करके यहाँ पे लिखा भी है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो ऐड ऑन हो जाती है इसमें। वहीं पे इसके डेबिट साइड क्या होगा, डेबिट साइड बैंक अकाउंट आता है जिसमें परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, कि अगर उसने कोई भी कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो इधर आता है बैंक के नाम से। और बैलेंस कैरी डाउन, जो भी इसका बैलेंस आता है इन दोनों को बैलेंस करने के बाद वो बैलेंस सीडी में आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं जिसको। वही करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, डेबिट में भी ब्रॉट डाउन हो सकता है। यानी हो सकता है कि पार्टनर का जो लास्ट ईयर का करंट अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस बचा हो या उसमें क्रेडिट बैलेंस बचा हो, तो जो जैसा बैलेंस होगा वैसा उस साइड वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब इसमें आता क्या क्या है, सैलरी आती है, कमीशन आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन होता है पार्टनर्स का। और फिर इधर देखे डेबिट साइड देखे तो ड्रॉइंग्स आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी इधर लॉस अकाउंट आएगा, ठीक है। कि जो भी लॉस बैलेंस होगा, जो उसका लॉस का शेयर होगा वो इस साइड आएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड आएगा अकाउंट के। और वहीं जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि जो हमें मालूम है क्रेडिट साइड क्या आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, इनकम्स आती हैं, और डेबिट साइड हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो इसका जो भी बैलेंस होगा उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे और उसको फर्दर ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस की तरीके से। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसमें हम लोग सेपरेट अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते, इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग नहीं होते, इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा, इसमें सब एक ही साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, सारे एक ही साथ रिकॉर्ड करेंगे चीजें। जैसे हमने यहां देखा कि जो इधर ब्रॉट डाउन हो रहा था कैपिटल बैलेंस, उधर विड्रॉल आ रहा है, इधर इंट्रोडक्शन आ रहा है न्यू फ्रेश कैपिटल का, फिर बाकी जो रेगुलर डे टू डे खर्चे और रेवेन्यूज और उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे इधर आते हैं। लेकिन जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा उसको अगर हम देखें तो यहीं पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है और इधर ब्रॉट डाउन है इन केस ऑफ डेबिट है। तो यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो अकाउंट होता है उसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है ब्रॉट डाउन, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फिर इधर ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल आ जाता है, इधर ही हमारी सैलरीज आ जाती हैं पार्टनर की, इधर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है,
इधर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएशन आ जाता है। और डेबिट साइड देखे जाए तो अगर बैलेंस है डेबिट में तो बैलेंस आ जाएगा, ड्रॉइंग्स होंगी वो इधर रिकॉर्ड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी इधर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होता है तो हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जैसा भी बैलेंस होगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। डिस्टिंक्शन अगर पढ़े हम लोग बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स कि फिक्स मेथड में क्या होता है कि हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, एक तो पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। लेकिन इसमें क्या है फ्लक्चुएटिंग में कि ईच पार्टनर हैज 1 अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड। आइटम्स रिलेटेड टू डीड क्या होंगे कि ड्रॉइंग्स होंगी, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, आर पोस्टेड एंड इन द करंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। कि जो भी डीड के आइटम्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज, वेजेस, ये सब हमारे करंट अकाउंट में आते हैं। लेकिन फिक्स्ड मेथड में फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है कि वो सारे एडजस्टमेंट हमारे सिर्फ एक अकाउंट में आएंगे जिसको हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहेंगे। वहीं फिक्स्ड बैलेंस देखा जाए तो द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एन एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में उसकी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहेगी, नाम से पता चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हम लोग कोई एडिशन करेंगे कैपिटल का या विड्रॉल करेंगे। वहीं पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि कंटिन्यूअस उसमें चेंजेस आते जाएंगे, जो पार्टनर की कैपिटल है वो चेंज होती जाएगी। अगर उसमें सैलरी आएगी तो वो बढ़ेगा, अगर उसमें हमने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा है तो वो कम हो जाएगा, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस की बात करें तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। कि फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक बैलेंस हो सकता है, डेबिट साइड भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट साइड भी हो सकता है, ऐसी कोई फिक्स्ड उसमें नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स की। ठीक है, कि प्रॉफिट को कैसे बांटना होता है। तो द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो। कि उनने जो रेशियो डिसाइड कर रखा है उसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉसेस को बांटेंगे। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो इक्वली बटेगा। In case of partnership, however, certain adjustments such as interest on drawing, interest on capital, salary to partners and commission to partners are required to be made. ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि for this purpose it is customary to prepare a profit and loss appropriation account. कि कुछ जो चेंजेस होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग अकाउंट एक प्रिपेयर करते हैं फर्म का, उसके अलावा हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पार्टनर से रिलेटेड हमारे उनको जो भी हमें अपॉर्चमेंट होंगे वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग और सैलरी टू द पार्टनर, ये सब हम लोग अपॉर्चन करते हैं। ये बेसिकली अकाउंट होता ही है बंटवारा करने के लिए कि जो भी उनके खर्चे हैं और जो भी उनके प्रॉफिट शेयर या रेवेन्यूज या इनकम्स हैं उनको आपस में बांटने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हूबहू दिखता है और उसी का एक एक्सटेंशन है। इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। कैसे प्रॉफिट और लॉस को हम लोग अप्रोप्रिएट करते हैं पार्टनर्स में या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही दिखाता है ये। ऑल एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। और जितने भी हमारी ये सब एडजस्टमेंट है ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही करते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ये जर्नल एंट्रीज। अभी के लिए ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगली क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।